सॉल्व इक्वेशन। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन सॉल्व करनी है, इक्वेशन x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 6। अब इसे क्या करना है, देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा x माइनस 1 x प्लस 1, ठीक, दोनों का मल्टीप्लाई में रख दीजिए, एलसीएम आ गया। इससे इसको डिवाइड कीजिए तो x माइनस 1 इस ब्रैकेट को काटेगा माइनस वाले को, और ये ऊपर चले आएगा तो बन जाएगा x प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी x प्लस 1 है, जब ये ऊपर जा रहा है इसके पास तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, ऐसे जब x प्लस 1 को कैंसिल करेगा तो x माइनस 1 ऊपर चले जाएगा और बन जाएगा x माइनस 1 का एक होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है, x माइनस 1 और ये ऊपर गया है x माइनस 1, ये दोनों सेम है, इज इक्वल टू 5 अपॉन 6, ठीक है। अब देखिए इसमें फॉर्मूला लग गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 और फिर ओके ये हो गया, यहाँ पर इसको ब्रैकेट में रख दिया हमने, फिर यहाँ से माइनस, फिर यहाँ रखा a माइनस बी का होल स्क्वायर, सो a यानी x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस 2ab, 2 इंटू a x इंटू b जो है 1, ब्रैकेट क्लोज, नीचे अपॉन, और ये रख दिया, इसमें इससे और इससे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर भी एक फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये जाएगा x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो सारे यहाँ हमने फॉर्मूले लगा दिए, यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए, ये बन गया। अब क्या करें, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 1 जा 1 प्लस 2 इंटू 1 यानी 2 1 जा 2 और ये x, फिर बाहर माइनस है, ब्रैकेट भी मैं साथ में खोलते हुए चल रहा हूं, तो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है और हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये जितने साइन है सब बदल जाते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो इसलिए सारे साइन बदल देंगे हम। यहाँ से क्या लिखें, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस और इट्स माइनस प्लस माइनस, ये हो गया 1 1 जा 1, माइनस का हो गया प्लस और ये हो गया 2 1 जा 2 और x, फिर हमने ये एक लाइन लगा दी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू में क्या चल रहा है इनके 5 अपॉन 6, ठीक है। अब देखिए जो कट रहा है काट दीजिए, एक्स स्क्वायर था एक्स स्क्वायर कट गया, और क्या है माइनस 1 और प्लस 1, एक माइनस एक प्लस सेम कट जाते हैं, 2x प्लस 2x दैट हैज बिकम 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू बचा है 5 अपॉन 6, ठीक है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 ऊपर चले आएगा इसके पास, ये ऊपर चले आएगा इधर 5 के पास, तो 6 इधर जाएगा तो 6 इंटू 4x, ठीक है, इज इक्वल टू, और ये उधर जाएगा 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, ठीक है। अब देखिए 6 4 जा 24x इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 5 का 1 से हुआ 5 बन जा 5, तो हमारे पास ये आ गया। अब हम सबको इधर ले लेते हैं या इसको ले जाते हैं उस तरफ, और ये जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ये 24 को उधर ले जा रहे हैं हम, तो यहां से क्या आ रहा है, इट्स 5x स्क्वायर माइनस 5, और ये जो 24x है ये उस तरफ जंप करके जा रहा है, तो ये यहाँ प्लस का है उधर जाके माइनस का हो गया, माइनस का 24x, और यहाँ असल में क्या बचा 0, क्योंकि हम इधर से ले गए, तो इसे चाहे इधर लिखो 0 चाहे उस तरफ लिखो, तो यहाँ से ना लिख करके मैं इसे लिख देता हूँ, यहाँ बचा है 0, ठीक है। अब इसे जनरल फॉर्म में ले आए, पहले स्क्वायर वाला लिखें तो 5x स्क्वायर, फिर x वाला माइनस 24x, फिर लिखो माइनस का 5 इक्वल टू में 0,
अब ये बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे हम स्प्लिट मिडिल टर्म से सॉल्व कर सकते हैं, या एक फॉर्मूला मेथड है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac वाला, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ लगाता हूँ स्प्लिट द मिडिल टर्म। तो स्प्लिट मिडिल टर्म के लिए हम क्या करना पड़ता है, कोने वाले टर्म को मल्टीप्लाई, यानी 5 इंटू -5 कितना आया -25, और बीच का टर्म है -24, जिसके आपको दो भाग करने होते हैं इस तरह से कि दोनों का मल्टीप्लाई तो क्या आ जाए -25, और दोनों का जो प्लस माइनस करें तो बीच का टर्म -24 ही है। तो ऐसा कैसे हो जाएगा, एक ले लो आप 25 और एक ले लो 1, ठीक, और यहाँ बीच में हमें माइनस चाहिए, तो जो ग्रेटर है उसको माइनस रखो और स्मॉलर को प्लस रखो। अब अगर इन दोनों को मैं प्लस माइनस करूं, माइनस प्लस माइनस, 25 में से बन गया 24, वो भी माइनस का, क्योंकि 25 बड़ा है और उसके अब माइनस साइन। अगर यहां से इन दोनों को इंटू करें तो 25 इंटू 1, 25 बन जा 25, तो ये आ जाएगा 25 बन जा 25, और आएगा ये माइनस का। तो दोनों सेटिस्फाइड कंडीशन, तो हमने इसे क्या रख दिया, हमने इसे रखा 5x², बीच का जो टर्म है इसके दो भाग कर दिए, और एक रखा -25x, और एक रखा प्लस का 1x, और एक यहाँ माइनस का 5 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं और दोनों में x भी है, तो एक तो आ जाएगा 5 और एक आ जाएगा x। फिर यहां से बच जाएगा 5, यहां से 5 चला गया, एक x चला गया, तो यहां से एक x बच गया, माइनस यहां से 5 के टेबल में 25, 5 5 है 25, तो 5 बच गया, और x यहां से जा चुका है बाहर कॉमन, तो ये ब्रैकेट बन गई। इन दोनों में से कॉमन प्लस, यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, एक समान कुछ नहीं दिख रहा है, तो कॉमन आ जाता है 1। यहां से क्या बचा, 1 बाहर चला गया, तो x यहां से हो गया माइनस और 5 इज इक्वल टू 0। तो अब जो हमें दिख रहा है उसके अंदर से दो ब्रैकेट सेम आ गए, x माइनस 1, x माइनस 5। इन दोनों को ही अगर हम कॉमन ले लें तो ब्रैकेट यहां से हटके कॉमन आ गए, यानी ये हो गया x माइनस 5, और यहां से अंदर क्या बचे, ये ब्रैकेट यहां से हटके चला गया, यहां बचा 5x, ये ब्रैकेट यहां से हटके चला गया, तो यहां से बचा +1 एंड इट इज 0। ठीक है, फैक्टर्स तो आ गए हमारे। अब x की वैल्यू क्या होगी, तो एक बार जब हम इसे रखेंगे व्हेन x माइनस 5 बराबर है 0 के, तो x की एक वैल्यू आएगी। एक बार इस ब्रैकेट को रखेंगे तो व्हेन 5x प्लस 1 0 के बराबर हो, तो x की एक वैल्यू आएगी। अब x की वैल्यू निकालें, 5 को भेज दें उधर, तो x इज इक्वल टू यहाँ आया 0 और ये उधर गया 5, तो ये हो गया प्लस का 5। सो x की एक वैल्यू आई 5, जो हमारा एक आंसर है। और दूसरा यहां से x की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा 5x, 1 को भेज दो उधर, तो प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1। ठीक, क्या मतलब होगा 5x बराबर, ये तो -1 ही है, और 5 को भेज दो नीचे, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 1/5। तो x की जो दूसरी वैल्यू है वो ये है। तो बस हमें यही करना है, पहले हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लेकर आएंगे, और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जिस भी मेथड से आपको सॉल्व करना है उस मेथड से आप सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे और हमारी इक्वेशन सॉल्व।